हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज मेनिया पर। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग सभी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो हम आज इस लेक्चर में करने जा रहे हैं कितने टाइप की कोडिंग है, और वन बाय वन हम सारे के सारे टाइप को कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप जानते हो, कोडिंग एनक्रिप्शन, डिकोडिंग होता है डिक्रिप्शन। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, तो मीनिंग से आपको उतना कुछ लेन देना नहीं है। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स की, ये रहे आपके 6 टाइप। शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 टाइप की हम कोडिंग करेंगे, तो ये आपके टोटल 6 टाइप स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला है लेटर कोडिंग, दूसरा है नंबर कोडिंग, तीसरा है मिक्स्ड कोडिंग, चौथा है मिक्स्ड नंबर कोडिंग, पांचवा है डिकोडिंग और छठा है सिंबल कोडिंग। आज के इस हम पर्टिकुलर लेक्चर में करेंगे लेटर कोडिंग ओनली, पहले वाला लेटर कोडिंग। आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे नंबर, मिक्स्ड, मिक्स्ड नंबर, डिकोडिंग और सिंबल। ये दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, सीजीएल, यूपीएससीज में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका स्टेट पीसीएस के जितने एग्जामिनेशन होते हैं, सी सेट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं आपके। बैंकिंग में आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन कवर करेंगे, पर आज का जो ये लेक्चर है वो सीमित रहेगा हमारा लेटर कोडिंग तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने लेटर कोडिंग के क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर मैं बात करूं लेटर, इसमें ओनली लेटर्स के साथ हम डील करेंगे। लेटर्स मतलब अल्फाबेट ABCD, उसके साथ ही हम इसमें डील करेंगे। इसमें ना तो कोई नंबर होगा, ना तो कोई सिंबल होगा, और ना ही कोई मिक्स्ड कोडिंग होगी। इसमें प्योर आपके लेटर्स ही चलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें आपने कैसे लॉजिक देखना है। कोर्स इज कोडेड एज दिस, हाउ अ रेस विल बी कोडेड। अब आपको एक इसमें ऑलरेडी कोडेड दिया है, एक इसमें आपको ऑलरेडी कोडेड दिया है, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो आपको ढूंढना है, और सेम लॉजिक आपको अगले वाले में अप्लाई करना है। सेम लॉजिक। तो चलिए ढूंढते हैं इसका लॉजिक। तो C+3 के बाद F आता है, या फिर आप बोल सकते हो दो अल्फाबेट छोड़ के F आता है। CDE फिर FO, PQ फिर R, U, VW फिर X। इस तरह से आपका बनेगा। +3 भी आप बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, या तो +3 या तो इस तरह से। तो R, S और T नहीं होगा, तो आंसर होगा U। एक ही ऑप्शन यू से स्टार्ट है। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। A, B और C नहीं होगा, फिर D। इस तरह से सारा लॉजिक नहीं देखना। अगर आपका आंसर क्विकली आ गया है, मुझे दिख रहा है एक ही ऑप्शन यू से स्टार्ट हो रहा, तो डायरेक्टली टिक कर दो। बाकी टाइम वेस्ट मत करो कि कैसा है उसका लॉजिक होगा। तो पहले का आई होप समझ आ गया होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आंसर होगा बी। ठीक है जी, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। मंकी इज कोडेड एज दिस, हाउ टाइगर विल बी कोडेड। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कोडिंग है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर पहले खुद छानबीन करें, खुद एक बार देखें। अगर समझ नहीं आया फिर आप वीडियो को प्ले करके लॉजिक देखें। ठीक है, सब लोग वीडियो को यहाँ पे पॉज करेंगे और एक बार खुद से करेंगे। तो इसका जो लॉजिक है वो मैं आपको बता दूं। अल्फाबेट को रिवर्स लिखना है कैसे। LNM, LNM, JDX, JDX। अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें तब देखो, LMNOMNJKOE, सॉरी DEXY। +1 +1 इसमें आपको किया गया है। +1 +1 इसमें आपको किया गया है। तो इसी तरह से
तो गाइस इसी तरह से आप, या आप इसको भी रिवर्स कर सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते थे, YEKNMO। तो XYDEJKMN। तो इसी तरह से आप इसको भी रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स कैसे करेंगे आप इसको? REGIT। तो Y-1X, R-1Q, E-1D, G-1F। तो आंसर हो गया QDFHS। QDFHS। तो इसका राइट आंसर होगा QDFHS। तो -1, तो क्या किया, पहले आपने इसको रिवर्स लिखा, जो था मंकी, तो इसमें हमने रिवर्स लिखा REG। तो उसके बाद आप देख सकते हो Y-1X, E-1D, तो वैसे ही हमने किया R-1Q, E-1D। तो आंसर आ गया। इसमें भी आप Q के बाद छोड़ सकते थे डायरेक्ट। तो इस तरह से आपका जो है लॉजिक बन गया। देखो कितना डिफरेंट लॉजिक है, पहले वाले में +3 +3 +3, इस वाले में पहले रिवर्स करना है, फिर -1 -1 -1। तो बहुत सारे लॉजिक आपको मिलते हैं, जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें समझ आएगी। राइट गाइस, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसका आंसर था ए। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अब इसका लॉजिक क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन मेरी रिक्वेस्ट है आप पॉज करिए, फिर उसके बाद खुद लॉजिक ढूंढिए, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन पे स्टे करेंगे उतना आपको लॉजिक मिलता जाएगा। क्वेश्चन पे स्टे करने की कोशिश आपको करनी है। इफ बॉम्बे इज रिटर्न एज MY MY MY, हाउ तमिलनाडु विल बी रिटर्न। तो आप देख सकते हो बॉम्बे MY, 3 6, इस तरह से लॉजिक, और उसको रिपीट किया है कितनी बार, जितनी बार ये अल्फाबेट है, 1 2 3, MY MY MY। तो 3, इसमें क्या होगा, MNU। 3 6 9, जैसे इसमें 3 और 6 था, कितनी बार लिखना है, 3 3 6 3, 9 बार। तो MNU MNU MNU, 9 अल्फाबेट का कोड बन गया। स्पेशल तरह की कोडिंग है, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। बॉम्बे में जो तीसरा और छठा था, इसमें तीसरा छठा और नौवा, नाइन्थ। तो MNU MNU MNU, वैसे इसमें MY MY MY, ये एक फिर से डिफरेंट। तो मेरी कोशिश है, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन इसमें करवाए हैं, मेरी कोशिश ये है कि आपको हर एक लॉजिक, एक ही जैसा लॉजिक नहीं दिया, अलग अलग लॉजिक के साथ सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अलग अलग लॉजिक के साथ। तो ये वाला एक अलग से लॉजिक है, इसीलिए आपके लिए ये वाली वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बन जाती है। ओके गाइस, इस तरह से हम इसको करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये था इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन रहा ये आपका। तो अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हो ऑप्शन, मैंने ऑलरेडी इसमें आपको दिया है, आंसर सी है, पर लॉजिक आप देख सकते हो। लॉजिक क्या है, इफ टुगेदर इज रिटन एज दिस, देन हाउ पेरोल विल बी रिटर्न। हाउ पेरोल विल बी रिटर्न। ओके, तो इसमें देख सकते हो आप, RST, RST, फिर OPQ, फिर EFG, EFG। तो क्या है, जितना भी ऑड लेटर है, पहला क्या होता है ऑड, टी में, इसमें हम क्या करेंगे, +2 टी, सॉरी, इसमें हम क्या करेंगे, -2 तो RST। फिर हमारा हो गया OPQ, इसमें +2 जब हम करेंगे तो Q आ जाएगा। ओके, +2, तो -2 +2 या फिर एक एक अल्फाबेट को बीच में छोड़ रहे हैं हम। तो अब देखो पेरोल का भी वैसे ही करते हैं, PAROLE, -1, P-2 कितना होगा, या फिर P से पहले एक अल्फाबेट छोड़ के, गुड, N आ गया, गुड। फिर A B नहीं होगा, फिर C आ गया, राइट। एक ही नहीं, दो ऑप्शन अभी तक है। फिर R से दो पहले, QR, सॉरी, PQR तो Q नहीं होगा, फिर P नहीं होगा, फिर Q, तो NCPQ, ये वाला आंसर इसका राइट है। ठीक है, P से एक
-2 करके, ए पे +2 करके, आर पे -2 करके, ओ पे +2 करके, एल पे -2 करके आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये एक अलग से हो गया। ऑल्टरनेट इसको हम बोलेंगे। ऑड नंबर में माइनस किया है, इवन नंबर पे प्लस किया है, ऑड नंबर पे माइनस, इवन नंबर पे प्लस। तो ये आपका इसका आंसर बन गया। ओके गाइस, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर ये। अब इसमें आप देख सकते हो, इफ काउंसिल इज कोडेड एज दिस देन हाउ गाइडेंस विल बी कोडेड। अब देखो, बी सी, ओके, बी सी, फिर IJKLMN, IJKLMN, फिर आया ओ, 5 अल्फाबेट मिसिंग के, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, फिर TU, 1, फिर 5, इस तरह से चलेगा। क्या लॉजिक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। GUIDANCE। तो इसमें ई ऑड है, उसमें तो आपका नेक्स्ट अल्फाबेट लिखा है, जैसे GF आएगा, आई, गुड, गुड। इसमें आपका इस तरह का जो लॉजिक है वो बन जाएगा, उसमें इस तरह का जो लॉजिक है वो बन जाएगा। तो देखो आपका आंसर नंबर डी, एफ से ही एक ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है और एफ से ही ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, यस, यस। तो ये वाला आपका इसका लॉजिक बन गया। इसी तरह से FG, फिर ये हो गया आपका HI। अगर आप ऑल्टरनेट भी बात करो फिर हो गया ZA, इस तरह से। और इसमें अगर आप 5 5 का गैप देखो, जैसे IJKLMN, फिर O, फिर इसी तरह से U के लिए आपका क्या बनेगा, O, फिर देखो PQRST छोड़ दिया, फिर बना U। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आप बोल सकते हो कि ये +1 करके बन रहा है, +1 ये वाला कैसे बनना है, +6 करके, या फिर एक अल्फाबेट मिस, इसमें 0 अल्फाबेट मिसिंग है, इसमें 5 अल्फाबेट मिसिंग है। कोई सा भी आप इसमें लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से इसका आंसर आ गया आपका ये वाला। ओके गाइस, इस तरह से हम चलेंगे। अगले कोडिंग, नंबर कोडिंग की, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक इसमें आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको क्वेश्चन की ज़रूरत है, मेरे पास अबंडेंट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए। पर ये था आपका लेटर कोडिंग। आई होप आपको ये वाली जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सबके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।